नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज महावर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ जय सुर भारती पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आइए इस पाठ की प्रस्तावना को प्रारंभ करते हैं। वाणी वंदना गीति इयम। वाणी यानी होता है सरस्वती, वंदना यानी होता है प्रार्थना, गीति यानी होता है गीत, इयम यानी यह सरस्वती की प्रार्थना का गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति अयम। कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्यण वचिता वर्तते। सरला यानी होता है सरल, सरसा यानी होता है रस से युक्त, च यानी होता है और, सरस्वती यानी होता है सरस्वती, वंदना यानी होता है प्रार्थना, गीति यानी होता है गीत, अयम यानी होता है यह। अयम यानी यह सरल और सरस सरस्वती की प्रार्थना का गीत कवि पुंगवेन, कवि पुंगव का मतलब होता है कवियों में श्रेष्ठ, डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा, आचार्यण तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तो आचार्य हरिराम आचार्य के द्वारा वर्षिता वर्तते रचा गया है। 1966 तमे ईस्वी वर्षे रचिता। 1966 ईस्वी सन में रचा गया। 1966 तमे ईस्वी वर्षे रचिता। 1966 ईस्वी सन में रचित वसंत बहार रागिण, वसंत बहार राग से उपनिबद्धा यानी निबद्ध, मधुछंदा, मधुछंदा इत्याख्यानी इस नाम के ग्रंथ यानी ग्रंथ में, संकलिता यानी संकलित, लोके बहुश्रुता च यानी और, लोके यानी संसार में, लोक में, बहुश्रुता यानी बहुत सुना गया। इयम गीति यह गीत, वस्तुतः वास्तव में, कवि आद्य गीति रचना आसीत, कवि यानी कवि की, आद्य यानी प्रथमा पहली, गीति रचना यानी गीत रचना थी। या ही जो ही बहुत्र प्रकाशिता, जो बहुत ही प्रकाशित, आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च, आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा, चिरम, चिरम यानी होता है बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, प्रसारिता, प्रचारिता च, प्रसारित और प्रचारित की गई। चिर यहाँ पर अव्यय है। चिर क्या है यहाँ पर? अव्यय, जिसका अर्थ होता है लंबे समय तक, दीर्घ काल तक। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। जय सुर भारती प्रार्थना है एक तरह से ये। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामि। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामि। पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं, एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। आप अपनी जो नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती। जय 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 हो हे भगवती, हे भगवती यानी देवी, जय हो हे देवी, सुर भारती, सुराणाम भारती इति सुर भारती, हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो। तव चरणों प्रणमामि, तव यानी तुम्हारे, चरणों यानी चरणों में, तुम्हारे चरणों में, प्रणमामि यानी प्रणाम करते हैं, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ पर जो ये क्रिया है वो क्या है? उत्तम पुरुष के बहुवचन की है, इसलिए यहाँ पर हमें वयम मानना चाहिए। वयम तव चरणों प्रणमामि, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, नाद ब्रह्म, नाद यानी होता शब्द, ब्रह्म से युक्त, जय यानी जय हो, वागीश्वरी, वाचाम ईश्वरी इति वागीश्वरी, वाणी की स्वामिनी, वाणी की अधिष्ठात्री देवी। तो शब्द का अर्थ हुआ वाचाम ईश्वरी इति वागीश्वरी, वाणी की स्वामिनी। नाद ब्रह्म से युक्त अर्थात शब्द ब्रह्म से युक्त, जय हो वागेश्वरी, वाणी की स्वामिनी तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छामि, वयम हम सब, शरणम ते, शरणम यानी शरण में, ते यानी तुम्हारी, गच्छामि यानी जाते हैं, वही वयम शब्द यहां आ जाएगा। वयम शरणम ते गच्छामि, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। तो अब हम इसको अन्वय के हिसाब से अर्थ बिल्कुल बढ़िया बैठता है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं।
तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। हे भगवती सुर भारती, हे देवी सुर भारती, हे भगवती हे देवी सुर भारती यानी सरस्वती, जय जय तुम्हारी जय हो, हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो। तव चरणों प्रणमामि, तव यानी तुम्हारे, चरणों यानी चरणों में, प्रणमामि यानी प्रणाम करते हैं, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, ऐसे कैसे रहेगा? नाद ब्रह्ममयी, शब्द ब्रह्म से युक्त, वागेश्वरी यानी वाचाम ईश्वरी, हे देवी सरस्वती जय हो, तुम्हारी क्या हो? जय हो। जय लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर। नाद ब्रह्ममय वागेश्वरी जय यानी शब्द ब्रह्म से युक्त वागेश्वरी सरस्वती तुम्हारी जय हो। वागेश्वरी यानी होता है वाणी की स्वामिनी, वाणी की क्या है? स्वामिनी, देवी सरस्वती ही है। तो शब्द ब्रह्म से युक्त, शब्द ब्रह्म से युक्त वाणी की स्वामिनी देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो, तुम्हारी क्या हो? जय हो। शरणम ते गच्छामि, वयम यानी हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। अगला देखिए पद, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। त्वम असि शरण्या, त्वम असि, यहाँ दो शब्द है त्वम और असि। त्वम त्वम है और यहाँ पे असि आया है। तो त्वम यानी तुम, असि यानी हो, शरण्या यानी, शरण यानी क्या होता है? शरण्या शरण वाली, तुम कैसी हो? शरण में रखने वाली हो, तुम क्या है? आश्रय देने वाली हो, तुम शरण प्रदान करने वाली हो, तुम आश्रय प्रदान करने वाली हो, तुम सहारा देने वाली हो, तुम आलंबन देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन का मतलब होता तीनों, त्रि यानी तीनों, भुवन यानी लोकों में, धन्य यानी श्रेष्ठ हो, तुम तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी देवताओं के द्वारा, मुनि यानी मुनियों के द्वारा, वंदित चरणा अर्थात तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है। सुर और मुनियों द्वारा, देवताओं और मुनियों के द्वारा तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा, नवरस, नौ रस, साहित्य में नौ रस होते हैं दोस्तों। साहित्य में कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विविध रस और एक होता है शांत रस। ऐसे काव्य के 9 रसों से मधुर, 9 रसों से मधुर, कविता मुखरा, कविता से मुखरित होने वाली, कविता से प्रकट होने वाली, कविता से अभिव्यक्त होने वाली, कविता से व्यक्त होने वाली। स्मित रुचि रुचिरा भरणा, स्मित यानी होता है मंद हंसी से युक्त, मंद मंद मुस्कान से युक्त, रुचि, रुचि यानी छवि वाली, अर्थात स्मित रुचि यानी मंद हंसी से युक्त छवि वाली, रुचिरा आभरणा यानी सुंदर आभूषणों वाली हो। तो यहां पर 90 के हिसाब से ये 80 यहां पे आ जाएगा अंतिम में। तो त्वम यानी तुम, शरण यानी शरण प्रदान करने वाली, आश्रय देने वाली, आश्रय प्रदान करने वाली, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी होता है देवताओं मुनियों और देवताओं और मुनियों के द्वारा वंदित चरणा, जिसके चरणों की वंदना की जाती हो, ऐसी हो आप देवी सरस्वती। नवरस मधुरा, नवरस यानी साहित्य के 9 रसों से मधुर, कविता से मुखरित होने वाली, प्रकट होने वाली, व्यक्त होने वाली, स्मित रुचि यानी मंद हंसी से युक्त छवि वाली और सुंदर आभूषणों वाली, आसी यानी हो। तीसरा पद है हमारा, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ ताम कुरु बोधि विकासम शीत पंकज तनु विमले। आसीना, आस धातु से सानस प्रत्यय होकर के रूप निष्पन्न होता, आसीना बनता है। क्या बनता है? आसीना, भव हो, आसीन हो, आसीना यानी आसीन, भव यानी हो, आसीन हो अर्थात विराजो,
मानस हंसे, मानस के हंस पर, मानस के हंस पर इसके दो अर्थ हैं, एक तो मानसरोवर के हंस पर और एक होता है मेरे हृदय रूपी हंस पर, मेरे हृदय रूपी हंस पर। आ गया था कुंद, कुंद यानी होता है चमेली का फूल, कुंद यानी क्या होता है चमेली का फूल। तुहिन यानी होता है बर्फ, हिम बर्फ होता, शशि यानी होता चंद्रमा और धवल यानी होता सफेद। अर्थात चमेली के फूल बर्फ और चंद्रमा के समान ढल हो आप, कैसी हो सफेद हो। हर यानी हरण करो, हर यानी क्या होता है हरण कर लो, जड़ताम जड़ता को, हमारी मूर्खता का हरण कर लो। किसका हरण कर लो? जड़ता का, मूर्खता का। हमारे जो जड़ता है, हमारे जो अज्ञान है, हमारी जो मूर्खता है उसको हर लो। कुरु यानी करो, क्या करो? बोधि विकासम, हमारे जो बोधि का अर्थात ज्ञान का, विकासम यानी विकास, कुरु यानी करो, हमारे ज्ञान का विकास करो। सित पंकज, सित यानी होता है श्वेत सफेद, पंकज पंकज, पंक यानी होता है कीचड़ से जन्म लेने वाला अर्थात कमल। सित पंकज का मतलब होता है श्वेत कमल यानी सफेद कमल। तनु यानी होता है शरीर और विमल यानी होता है निर्मल या स्वच्छ। तो आइए इसको अन्वय के आधार पर, हमने एक एक शब्द का अर्थ तो देख लिया, अन्वय के आधार पर अब देखते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। कुंद तुहिन शशि धवले, इसके विशेषणों से प्रारंभ करते हैं। कुंद यानी होता है चमेली के पुष्प, चमेली के फूल। तुहिन यानी बर्फ और शशि यानी चंद्रमा के समान सफेद रंग वाली। मानस हंसे, मानस हंसे यानी मानसरोवर के हंस पर या मेरे हृदय रूपी जो हंस पर आसीना भव यानी आसीन हो जाओ। मेरे जो मानसरोवर के हंस पर या मेरे हृदय रूपी हंस पर आसीना भव, आसीन हो जाओ अर्थात विराज जाओ। और फिर यहां से ले लीजिए आप, सिद्ध पंकज तनु विमले। सित, सित यानी होता है सफेद, पंकज यानी कमल, सफेद कमल, और तनु विमले, और विमले तनु, तनु विमले, विमल ले तनु यानी विमला यानी होता है स्वच्छ शरीर वाली, सफेद कमल के समान स्वच्छ शरीर वाली। हे देवी सरस्वती, हे देवी सरस्वती, जड़ताम हर, मेरी जो जड़ता है उसका हरण करो, मेरी जड़ता को क्या कर लो? हरण कर लो। मेरी जो मूर्खता है उसको हर लो, उसको दूर कर दो। और बोधि विकासम कुरु, और मेरी बुद्धि का क्या कर दो? विकास करो। इसका दूसरी तरह भी अन्वय कर सकते हैं हम। कुंद तुहिन शशि धवले यानी सफेद पुष्प और बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली। और सित पंकज तनु विमले, सित पंकज यानी श्वेत कमल, और तनु विमले, विमले तनु और स्वच्छ शरीर वाली। कैसी? सफेद चमेली के फूल और बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली, सफेद रंग वाली, एवं श्वेत कमल, सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली। कैसी? निर्मल शरीर वाली। मानस हंसे आसीना भवे, मानस हंस पर, मानसरोवर के हंस पर या मेरे हृदय रूपी अंश पर विराजित हो, आसीना भवे, विराजित हो जाओ। और क्या करो? जड़ताम हर, मेरी मूर्खता को, मेरी अज्ञानता का हरण कर लो। और क्या करो? बोधि विकासम कुरु, और मेरे जो ज्ञान का विकास करो, मेरे ज्ञान का क्या करो? विकास करो। किसी भी तरह आप अर्थ कर सकते हैं इसका। ललित कलामय ज्ञान विभामय वीणा पुस्तक धारणी, मति रास्तानो तव पद कमले आये कुंठा विषहारणी। ललित कलामयी, ललित कलाओं से युक्त, ललित कलामयी यानी ललित कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी, ज्ञान, ज्ञान की, विभा यानी होता आभा, कांति, चमक से युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त। वीणा पुस्तक धारणी, वीणा यानी वीणा, पुस्तक यानी पुस्तक, धारण यानी धारण करने वाली, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। मत यानी होता है बुद्धि,
और यहां पर संधि विच्छेद करेंगे, इनको हटाएंगे, अलग अलग करेंगे, पद विच्छेद करेंगे तो आस्तान और नौ शब्द निकलता है। मत यानी होता बुद्धि, आस्तान यानी होता लगी रहे, न यानी होता है हमारी। अस्माकम का ही ये वैकल्पिक पद है न, जिसका अर्थ होता है न क्या है ये, अस्माकम का वैकल्पिक पद है दोस्तों। किसका? न है, अस्माकम का वैकल्पिक पद है जिसका अर्थ होता है हमारा या हमारी। अर्थात मत यानी बुद्धि, आस्तान यानी लगी रहे, न यानी अस्माकम हमारी, तो पद कमले तो यानी तुम्हारे, पद कमले यानी पद कमलों में, चरण कमलों में, और अई अरे कुंठा विषहारणी, कुंठा रूपी विष को हरण करने वाली है, मूर्खता रूपी विष को हरण करने वाली। तो इसका भी हम अर्थ कर लेंगे अन्वय के हिसाब से, ललित कलामयी, ललित कलाओं से युक्त और ज्ञान विभामय, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, आई कुंठा विषहारणी, अरे कुंठा मूर्खता रूपी विष यानी जहर को हरण करने वाली, हरण करने वाली। फिर न का अर्थ लेंगे, यहां पे न यानी होता है हमारी, मत यानी क्या होता है बुद्धि को, हमारी बुद्धि को, तो पद कमले तुम्हारे चरण कमलों में, आस्तान, आस्तान सबसे अंत में आ जाएगा जिसका अर्थ होगा लगी रहे। अर्थात हे ललित कलाओं से युक्त और ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, और कुंठा, कुंठा मूर्खता को और विष को, मूर्खता रूपी विष को, जहर को हरण करने वाली, न यानी हमारी, मत यानी बुद्धि को, तो पद कमले यानी तुम्हारे चरण कमलों में, आस्तान यानी लगी रहे, हमारी बुद्धि तुम्हारे चरण कमलों में लगी रहे। तो दोस्तों इस प्रकार हरिराम आचार्य द्वारा रचित ये जो सुर भारती का जो गीत है, सरस्वती वंदना है, उसको हमने पढ़ा। आशा है आप सभी के अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे इसके प्रश्न देख लेते हैं हम। इसके प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति, इनमें से संबोधन पद नहीं है तो इसमें आ जाएगा मानस हंसे। अस्याम वंदनायाम आहते कति संबोधन पदानि संति, तो इसमें है 3 संबोधन पद आए। कितने संबोधन पद आए? 3 हैं। कौन कौन से? भगवती, वागेश्वरी, सुर भारती। अस्याम गीत्याम कस्याम वंदना विधीयते, इस गीत में किसकी वंदना की गई है? वाग देवी की, वाणी की देवी सरस्वती की वंदना की गई है। वागीश्वरी तत्र संधि विच्छेद अस्ति, वागेश्वरी का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईश्वरी, है ना, जसत्व संधि है इसके अंदर। और ये लघुत्रात्मक प्रश्न भी देख सकते हैं आप। जय जय हे भगवती सुर भारती तेषाम गीति रचयिता कोस्ति, इस गीत का रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर हरिराम आचार्य इस गीत के रचनाकार है। कति काव्य रसा संति केशांचन त्रियाणाम रसानाम नामानि लिखंतु, काव्य रस 9 होते हैं जिनका नाम भी मैंने आपको बताया है। उनमें से तीनों के किसी के भी आपको नाम लिखने हैं। श्रृंगार लिख लीजिए, हास्य लिख लीजिए, रस लिख लीजिए, वीर लिख लीजिए, रौद्र लिख लीजिए, भयानक लिख लीजिए, विविध लिख लीजिए, अद्भुत लिख लीजिए, शांति, ये पूरे 9 रसों के मैंने आपको नाम बताए हैं। मानस हंस है, मानस हंस के 2 अर्थ आपने पढ़े हैं। एक तो कौन सा? मानसरोवर का हंस है, एक तो मानसरोवर में स्थित हंस हो गया और एक मेरे हृदय रूपी हंस हो गया, दोनों का ये आप लिख लीजिए। सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्दम त्रियम लिखंतु, सित पंकज के पर्याय शब्द आपको इसमें लिखने हैं, लिख लीजिए। सित पंकज, श्वेत कमल, पुंडरीक आदि इसके ये अर्थ हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे जो वीडियो हैं वो सारे जो अपने कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक के 15 ही पाठों के आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम समय समय पर आपको पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा सके। और मैं आपको सारी संस्कृत व्याकरण पढ़ाना चाह रहा हूं। यदि आप हमारे जो सब्सक्राइबरों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो मैं ऑनलाइन भी क्लास ले सकता हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी को धन्यवाद, आपने समय दिया, आपने पढ़ा मुझे। आप सभी को एक बार फिर से साधुवाद।